तो ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीनिंग एंड स्पेलिंग अलग होती है, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस एंड टुडे आई एम हियर अगेन विद एन इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि होने वाली है आपके लिए काफ़ी यूजफुल। एंड ऐसे ही ईडीएम एंड सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में, जिन्हें आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले इडियम जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताऊंगी ताना मारना के लिए। वैसे तो ताना मारने के लिए आपको पता ही है कि हम टोंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम मुझे ताना क्यों दे रहे हो, वाई आर यू टोंटिंग मी, तो वो एक वर्ब है, बट यहाँ पे वर्ब ना बताकर मैं आपको बताने वाली हूँ इडियम, राइट। तो देखिए, इसके लिए हम एक इडियम यूज करेंगे, दैट इज थ्रो शेड एट। थ्रो शेड एट, राइट। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं थ्रो शेड एट। एंड थ्रो को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। एट के बाद हम यूज करेंगे जिसको ताना मारा जाएगा, उसे हम एट के बाद यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में ये ना बताया गया हो कि ताना किसे मारा गया, तब हम बस इतना यूज करेंगे थ्रो शेड, तब हम एट को यूज नहीं करेंगे। एट तभी यूज किया जाएगा जब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आने वाला होगा। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे ताना क्यों मार रहे हो। अब इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों है, ठीक है। ताना कौन मार रहा है, तुम। किसे मार रहा है, मुझे। तो तुम इसमें सब्जेक्ट है एंड मुझे मीन्स मी इसमें ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इज आर हम का यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। एंड इसमें हम यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेंटेंस हो जाएगा, वाई आर यू थ्रोइंग शेड एट मी। वाई आर यू थ्रोइंग शेड एट मी। राइट सेंटेंस इज वाई आर यू थ्रोइंग शेड एट मी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि अगर ये बताया जाए कि ताना किसको मारा जा रहा है, तब हम एट के बाद उसी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, राइट। होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट, बस तुम मुझे बहुत ताने मार चुके, मीन्स हमने बहुत ताने सुन लिए एंड उन तानों को सुनने के बाद हम किसी को कह रहे हैं कि बस तुमने मुझे बहुत ताने मार लिए, या फिर तुम मुझे बहुत ताने मार चुके, राइट। तो बस के लिए हम यूज करेंगे एनफ। यू हैव थ्रोन अ लॉट ऑफ शेड्स एट मी, ठीक है। तब ये जो शेड है ये प्लूरल में हम चेंज कर देंगे, क्योंकि बहुत ताने मार चुके तो शेड चेंज हो जाएगा शेड्स में। राइट सेंटेंस इज एनफ यू हैव थ्रोन अ लॉट ऑफ शेड्स एट मी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इट्स एनफ। तो हम यहाँ पे एनफ शॉर्ट में भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं इट्स एनफ यू हैव थ्रोन अ लॉट ऑफ शेड्स एट मी। ओके, नेक्स्ट वन, ताना मारने के सिवाय तुम्हें कुछ और नहीं आता क्या। मीन्स तुम जब देखो ताना मारते रहते हो, तो तुम्हें क्या इसके अलावा कोई काम नहीं आते, राइट। तो उस वे में सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं। एंड देखिए, सिवाय, सिवा हम तो नॉर्मली अपनी लोकल लैंग्वेज में सिवा बोल देते हैं कि इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं आता, तो या को हम साइलेंट कर देते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ताने मारने के सिवाय तुम्हें कुछ और नहीं आता क्या। तो पहले ये बनाएंगे, डोंट यू नो एनीथिंग एल्स, और कुछ, राइट। और कुछ के लिए क्या यूज करते हैं, एनीथिंग एल्स। डोंट यू नो एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय। एक्सेप्ट के बाद हम यूज करेंगे मेन और फोर्थ, एक्सेप्ट थ्रोइंग शेड, बस इतना ही यूज करेंगे, एक्सेप्ट थ्रोइंग शेड। डोंट यू नो एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट थ्रोइंग शेड। राइट सेंटेंस इज डोंट यू नो एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट थ्रोइंग शेड्स। अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए, एक्सेप्ट एंड एक और एक्सेप्ट हम यूज करते हैं जो कि होता है एक्सेप्ट, ACCEPT। देखिए दोनों को समझिए, दोनों के अंतर को समझिए। कभी कभी लर्नर्स दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है एक्सेप्ट एक्सेप्ट, लेकिन दोनों का जो मीनिंग होता है, जो स्पेलिंग होते हैं, अलग होती है। कैसे, देखिए, एक होता है एक्सेप्ट, होप सभी ने यूज भी किया होगा एंड देखा भी होगा, जगह जगह पे लिखा हुआ या फिर कहीं पे भी, ठीक है। एक्सेप्ट होता है, एक होता है एक्सेप्ट, जिसमें हम EXCEPT का यूज करते हैं, राइट। तो ये दो वर्ड है हमारे पास में, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, प्रोनाउंसिएशन सेम है। एंड देखिए,
जब किसी भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, मीनिंग अलग होते, तो उन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। एंड ये भी समझिए, अगर ये आपको ये भी ना पता हो कि होमोफोन्स क्या होता है, वो समझिए। होमोफोन्स, होमोफोन्स, ओके, देखिए देखिए होमोफोन्स होता क्या है। होमोफोन्स दो वर्ड से मिलकर बना है। होमो का मतलब होता है सेम, राइट, होमो का मतलब होता है सेम, ओके। एंड फोन्स का जो मीनिंग होता है वो होता है साउंड, राइट, साउंड। तो होमोफोन्स क्या होता है, सेम साउंड के वर्ड्स, मीन्स जिनका साउंड सेम होता है, जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग बिल्कुल अलग होती है, तो ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स मीन्स सेम साउंड के वर्ड्स। जैसे ये एक्सेप्ट है एंड ये एक्सेप्ट है। ये जो एक्सेप्ट होता है, ये होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार करना, राइट। जैसे कि उसने मेरा इन्विटेशन स्वीकार कर लिया, ही एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। अब ये वाला जो एक्सेप्ट होता है, EXCEPT, इसका मीनिंग होता है सिवाय। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है सिवाय, कि तुम्हें इसके सिवाय कुछ और नहीं आता है क्या, डोंट यू नो एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट इट। तो ऐसे हम इनको यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीनिंग एंड स्पेलिंग अलग होती है, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप ये इडियम यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम में आपको बताऊंगी और भी काम है, मीन्स और भी जरूरी काम है, केवल एक ही काम नहीं है, और भी बहुत सारे जरूरी काम है। इट मीन्स समवन हैज मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू और डील विद, राइट, मीन्स कि केवल एक काम नहीं है, एक के अलावा और भी बहुत सारे काम है जो कि इंपॉर्टेंट है और वो परफॉर्म करने हैं, राइट। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक इडियम जो कि है बिगर फिश टू फ्राई, बिगर फिश टू फ्राई, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिगर फिश टू फ्राई, ठीक है। एंड इससे पहले हम अगर प्रेजेंट का होगा तो हैज हैव यूज करेंगे, पास्ट का होगा तो हैड यूज करेंगे। तो मीन्स काम के लिए यहाँ पे हमें कुछ भी वर्क या डू ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है, परफॉर्म नहीं करना। तो काम करने के लिए ना तो वर्क यूज होने वाला हो ना ही डू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, मेरे पास और भी बहुत काम है। मीन्स हम किसी की बात को काटते हुए कह रहे हैं तुम कुछ और बात करो, तो यही काम नहीं है मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। और वो कैसे काम है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। राइट सेंटेंस इज आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, मीन्स मेरे पास और भी बहुत काम है। नेक्स्ट वन, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या। मीन्स ये तुम जो फालतू के काम करने लग रहे हो, कहने का मतलब यही है कि ये जो तुम फालतू के काम कर रहे हो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट काम नहीं है करने के लिए। तो उसी सेंस में सेंटेंस है ये। तो चलिए बनाते हैं। देखिए ये प्रेजेंट का है और ये इंटरोगेटिव है। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या से हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, तो डू का हम यूज करेंगे। डोंट यू हैव, don't you have other bigger fish to fry, don't you have other bigger fish to fry। राइट सेंटेंस इज डोंट यू हैव अदर बिगर फिश टू फ्राई, मीन्स तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या। ओके नेक्स्ट वन, प्रमोशन के बाद, अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस में यूज किया है जरूरी काम, क्योंकि इसको हम और भी जरूरी काम होना के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए प्रमोशन के बाद उसके जरूरी काम और भी बढ़ गए, मीन्स उसके पास और भी बहुत सारे काम है प्रमोशन के बाद करने के लिए। अभी तो वो बिजी थी या था, बट प्रमोशन के बाद क्या हुआ, उसके जो इंपॉर्टेंस थिंग्स थी जो उसको करनी है, जो और भी काम है वो बढ़ गए हैं, राइट। तो सेंटेंस हो जाएगा शी हैड, बढ़ गई, ठीक है, पास्ट का है। शी हैड बिगर फिश टू फ्राई आफ्टर प्रमोशन, शी हैड बिगर फिश टू फ्राई आफ्टर प्रमोशन। राइट सेंटेंस है शी हैड बिगर फिश टू फ्राई आफ्टर प्रमोशन। तो इस तरीके से हम इस इडियम को यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। हो बेनिफिशियल होगा ये भी आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट इडियम में आपको बताने वाली हूं मस्का लगाना, किसी को मस्का लगाना या फिर किसी की खुशामद करना, ठीक है। तो खुशामद करना, मस्का लगाना एक ही बात है, बस हिंदी में ये एक्सप्रेशन अलग अलग है, अलग तरीके से बोले जा सकते हैं, बट इंग्लिश में दोनों के लिए हमें
एक ही इडियम यूज करना है। एंड यू नो खुशामद करना या फिर मस्का लगाना मीन्स टू फ्लैटर और ट्राई टू गेन फेवर ऑफ समवन थ्रू एक्सेसिव फ्लैटरी, मीन्स चापलूसी के द्वारा किसी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करके बढ़ा चढ़ा के उसको बताना, राइट, उसकी एक्सेसिव प्रेज करना, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, उसी को कहा जाता है खुशामद करना या फिर मस्का लगाना, राइट। तो चलिए इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक बहुत ही अच्छा सा इडियम है जो कि आप यूज कर सकते हैं, दैट इज फोन ओवर समवन। फोन ओवर समवन, राइट। तो इसके लिए हमें यूज करना है फोन ओवर समवन। एंड देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन फोन भी हो सकता है और इसका प्रोनाउंसिएशन फान भी हो सकता है। फान या फिर फोन दोनों करेक्ट है, राइट। एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, एक ब्रिटिश हो जाता है। ओके, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन, मुझे किसी की खुशामद करना नहीं आता, मीन्स मेरे अंदर हैबिट नहीं है कि मैं अपना काम निकलवाने के लिए या फिर सामने वाले का फेवर गेन करने के लिए उसके बारे में गलत सलत बातें बोलूं या फिर वो सारी क्वालिटी जो उसके अंदर बता दूं जो कि है ही नहीं। तो मुझे किसी की खुशामद करना नहीं आता। ओके, तो चलिए बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसके बनाएंगे, आई डोंट नो हाउ टू फोन ओवर समवन। आई डोंट नो हाउ टू फोन ओवर समवन। राइट, तो सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट नो हाउ टू फोन ओवर समवन। ठीक है, तो मुझे किसी की खुशामद करना नहीं आता या फिर मुझे किसी को मस्का लगाना नहीं आता। ओके, नेक्स्ट वन, बस बस मस्का लगाना बंद करो। बस बस मस्का लगाना बंद करो। एंड देखिए ये सेंटेंस आपके लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप इसको कैसे बोलने वाले हो या फिर लिखने वाले हो। एंड हाँ, ये बता देती हूँ, बस बस के लिए हमें यूज करना है जस्ट। ठीक है, जस्ट आपको यूज करना है। और आगे इंपेरेटिव सेंटेंस है, देखते हैं आप कैसे इसको बोलने वाले हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरी खुशामद करने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, या मुझे मस्का ऐसे भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, मुझे मस्का लगाने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। मीन्स तुम मेरे बारे में कितना भी बड़ा चढ़ा के बोलो, मुझे पता है कि तुम क्या बोल रहे हो और मुझे पता है कि मैं क्या हूं। तो मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलने से, मुझे मस्का लगाने से, मेरी खुशामद करने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा या फिर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ओके, तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए काम चलने के लिए हम यूज करते हैं विल नॉट वर्क। विल नॉट वर्क, तो सेंटेंस हो जाएगा फोनिंग ओवर मी विल नॉट वर्क। फोनिंग ओवर मी विल नॉट वर्क। राइट, सेंटेंस इज फोनिंग ओवर मी विल नॉट वर्क। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है हम इसको हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरी खुशामद करने से काम नहीं होने वाला। मेरी खुशामद करने से काम नहीं होने वाला, या फिर मेरी खुशामद करने से कुछ नहीं होने वाला, या मेरी खुशामद करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा मतलब कि जो तुम चाह रहे हो वो काम नहीं होगा, तो उसके लिए भी हम विल नॉट वर्क का ही यूज करेंगे। होप समझ में आ गया होगा। और ये सेंटेंस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने ही वाले हो। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट इडियम्स मैंने डिस्कस किए हैं आपसे। होप ये आपके लिए यूजफुल होने वाले होंगे एंड होप ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल ही होगी एंड आप इन इडियम्स को यूज भी करने वाले हो अपने कॉन्वर्सेशन में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।